बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी, आप बात सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मुहर्रम के महीने में घर से ऐसी 5 चीजें निकालने की जो अगर ना निकाली जाए तो सारा साल गुर्बत, तंगदस्ती और बेबरकती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मुहर्रम का महीना नेकियों का महीना है, जहाँ की गई हर नेकी की गई गुनाह बढ़ाकर मिलती है। लेकिन इस महीने में अगर कुछ खास चीजें घर से ना निकाली जाए तो ये समझ लीजिए कि आप खुद अपने नसीब का दरवाजा बंद कर रहे हैं, रिज़्क़ की कुंजी को तोड़ रहे हैं और अल्लाह की रहमत को अपने घर से बाहर धकेल रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो आम लगती है, लेकिन दर हकीकत ये दिलों में नफरतें, घरों में झगड़े, रिज़्क़ में कमी और दुआ में रुकावट पैदा करती है। ये चीजें शैतान को आपके घर में दावत देती है, फरिश्ते को आपके दरवाजे से लुटा देती है, बरकत को नाराज करती है और मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। सुन लें, अगर इन चीजों को घर से ना निकाला तो आपके शोहर की कमाई में बरकत नहीं रहेगी, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं जाएंगी, बच्चों की जबान में अदब नहीं रहेगा, घर की दीवारों में मेहनत मोहब्बत नहीं रहेगी, बीमारियां डेरा डाल लेंगी, कर्ज की जंजीरें आपके कदमों में बंध जाएंगी और आपकी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें मुहर्रम के महीने में फौरन घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 1, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वो उन 5 चीजों में से पहले नंबर पे है टूटे हुए बर्तन, कटे हुए, फटे हुए पुराने बर्तन, जो अक्सर लोग ये समझकर नहीं फेंकते, चलो अभी काम चलता है, थोड़ा सा ही तो इसमें क्रैक हुआ है, गरीब आदमी कब नया बर्तन खरीदेगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही टूटे हुए बर्तन आपकी रिज़्क़ की रूहानी को काट देते हैं, बरकत को खत्म कर देते हैं, आपके दस्तरखान की इज्जत को मिटा देते हैं और घर के माहौल में नहुसत फैला देते हैं। आज के दौर में हम सफाई सुथराई के नाम पर शोकेस सजाते हैं, खूबसूरत डिशें मेहमानों के लिए निकालते हैं, मगर रोजमर्रा में टूटे हुए बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। टूटे हुए, कटे हुए प्लेटें, फटे हुए पतीले, जुड़े हुए जग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें क्या है, काम तो चल रहा है, मगर हमें ये नहीं पता कि यही दरारें हमारे रिज़्क़ की रूहानी में रुकावट डालती है। जिस घर में टूटा बर्तन रखा हो वहाँ फरिश्ते दुआ नहीं करते, वहाँ फरिश्ते दुआ के लिए आते ही नहीं, वहाँ शैतान का बिस्तर हो जाता है। और सबसे बढ़कर नुकसान ये कि सारा साल घर में रिज़्क़ आकर भी रुकता है। जैसे पानी टूटे नल से बह जाता है, इसी तरह कमाई हुई, अगर आपकी जितनी भी आपने कमाई हो वो बाकी नहीं रहती, आपकी जितना भी रिज़्क़ आप कमा रहे हैं वो बाकी नहीं रहता, बीमारियों पर खर्च हो जाता है, झगड़ों में उड़ जाता है और कर्ज के दिलों में गुम, जो कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं उनमें ही ये गुम हो जाता है। एक सबक आमोज वाक़या, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया औरत रहती थी। उसका एक ही मिट्टी का घड़ा था जो ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था। वो इसमें पानी भर कर लाती, मगर पानी रास्ते में रस रस कर खत्म हो जाता। पूरा दिन मेहनत करके भी प्यास ना बुझाती। एक दिन एक फकीर ने उससे पूछा, अम्मा क्यों इतनी मेहनत जाया करती हो? उसने कहा, बेटा और कोई घर नहीं, और कोई घड़ा मेरे घर नहीं है, ये पुराना है मगर काम तो चलता है ना। फकीर मुस्कुराया और कहा, अम्मा ये टूटा हुआ घड़ा तेरे नसीब की तरह है, जब तक तू इसे निकाल कर नया नहीं लाएगी तेरी मेहनत यूं ही जाया होती रहेगी। अम्मा रो पड़ी, उसने उस घड़े को फेंक दिया, अल्लाह का नाम लेकर एक नया घड़ा खरीदा और वो कहती है कि उस दिन से उसके घर में तंगदस्ती खत्म हो गई।
पानी भरकर आती, खेत सरसब्ज हो गए और उसकी दुआएं कबूल होने लगी। अब दूसरी बात, गंदा और मैला पुराना झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो टूटा फूटा हो, जिसमें गंदी मैल हो, मट्टी से बड़ा हुआ एक कोने में पड़ा रहता है, जिसके तिनके इधर उधर बिखरे होते हैं और जिसके बारे में हम कहते हैं चलो काम तो चलता है, मगर मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जान लो ये झाड़ू सिर्फ घर की मिट्टी नहीं उड़ाता, बल्कि ये तुम्हारे नसीब की मिट्टी भी उड़ा देता है। ये घर की बदहोलियों को दावत देता है, शैतान को ठिकाना देता है और बरकत को घर से बाहर धकेल देता है। आज हमारे मुआशरे का ये हाल है कि हम नए पर्दे, नए बेडशीटें, महंगी फ्रिजें, खूबसूरत कलीन खरीद लेते हैं, मगर झाड़ू वही पुराना, गंदा, टूटा हुआ, जिसके तिनके बिखरे हुए होते हैं, जो हाथ में लेते ही बदबू दे, उसे के बदले फुर्सत नहीं। औरतें कहती हैं उसको बदलने की फुर्सत ही नहीं। औरतें अक्सर कहती हैं ये तो बस मिट्टी साफ करने के काम आता है, मगर वो यही नहीं जानती कि इस मिट्टी के साथ घर का सुकून भी बहाया जाता है। उस गंदे झाड़ू से घर की जो नसोदत दूर करने की बजाय, घर की गंदगी और मनहूसियत दूर करने की बजाय चिमट जाती है। साल भर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, शोहर बीवी में तलखी, बच्चों में गुस्ताखियां, बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, कर्ज बढ़ जाता है, कमाई आकर भी रुक जाती है, सब कुछ होकर भी घर में वीरानी छाई रहती है। एक बस्ती में एक औरत थी जिसका घर हमेशा लड़ाई झगड़े से भरा रहता था। शोहर बीवी को बोल चाल बंद, यानी कि शोहर और बीवी का बोल चाल तो बंद, बच्चे गुस्ताख, कमाई आकर भी खत्म, बीमारियों का डेरा। औरत दर दर की ठोकरें खाकर एक बुजुर्ग के पास गई और बोली, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, सुकून नहीं, क्या करूं? बुजुर्ग ने उससे एक सवाल पूछा, बेटी तेरे घर में झाड़ू और सफाई का सामान कैसा है? वो हैरान होकर बोली, हजरत ये कैसा सवाल है, वही पुराना झाड़ू बरसों से है, गंदा है, टूटा भी है, मगर उससे काम चलता है। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, बेटी उस झाड़ू में तेरे घर की जितनी मनहूसत बसती है, ये गंदगी का बिस्तर है, ये शैतान का कलीन है, इसे निकाल कर फेंक दे और नया झाड़ू लाओ और अल्लाह का नाम लेकर अपने घर की सफाई कर। औरत ने बुजुर्ग की बात मानी, घर से वो पुराना झाड़ू निकाला और जला दिया, नया झाड़ू अल्लाह का नाम लेकर खरीदा। उस दिन से उसके घर की जितनी भी मनहूसियत थी वो सब खत्म हो गई। शोहर की मोहब्बत लौट आई, बच्चे फर्मा बरदार हो गए, बीमारियों की जगह सेहत, झगड़ों की जगह मोहब्बत और तंगी की जगह अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया कि वो कहती है कि मैं हैरान हो गई। अब तीसरे नंबर पे, फटे हुए, गंदे और मैले पुराने जूते। जी हाँ, वही जूते जो टूटे हुए इधर उधर होते हैं, जिनकी एड़ियां घसी हुई होती हैं, जिनके तले फट चुके होते हैं, जिनकी बू से कमरे में शर्मिंदगी हो जाए, जिनके बारे में लोग कहते हैं चलो बाहर पहन कर तो आ जाता लेते हैं, फिर क्या हुआ, और जो कोने में यूं ही पड़े रहते हैं जैसे उनकी किसी का ध्यान ही ना हो। आज के मुआशरे में देखो तो हर कोई फैशन के जूते खरीदता है, पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग करता है, बच्चों के लिए महंगी सैंडल लेता है, मगर कोने में वो पुराने जूते, वो मैली चप्पलें पड़ी रहती हैं, जो ना सिर्फ घर की खूबसूरती खराब करती है बल्कि आपके घर के साथ मनहूसियत को समेट कर वो घर में बिठा देती है। लोग कहते हैं ये पुरानी है मगर अभी चलती है, मगर उन्हें नहीं पता कि यही जूते उनकी बरकत को लेकर निकल जाते हैं, कमाई आकर भी भाग जाती है, झगड़े यूं ही घसीटते रहते हैं, बीमारियां ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, बच्चों की तरबियत में जिद, बदजुबानी और बेअदबी रच बस जाती है, और सारा साल घर का नसीब बिल्कुल इधर उधर रहता है, कामयाबी की तरफ नहीं जाता। एक गांव में एक औरत थी जो बहुत ज्यादा फकीरी का रोना रोती, हर रोज गांव की मस्जिद के सामने बैठकर हाथ फैलाया रो रो कर कहती, अल्लाह मुझे रिज़्क दे, मेरे बच्चों के पेट
की आग बुझा, मेरे शोहर की कमाई में बरकत दे। लोग उसे तरस खाकर अनाज देते, पैसे देते, मगर उसकी हालत ना बदली। एक दिन वहां से एक परदेसी बुजुर्ग गुजरा। उसने उस औरत को रोते देखा, रुक कर कहा, बीबी, अल्लाह ने तुझे सुन लिया, मगर तूने अपने घर से बिल्कुल मनहूसियत को नहीं निकाली। औरत ने हैरान होकर कहा, हजरत मेरे पास है ही क्या, मैं गरीब हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बता तेरे घर में सबसे पुरानी चीज क्या है। औरत बोली, हजरत बस वो मेरे मियाँ की जूतियां हैं, बरसों पुरानी है, टूटी फूटी है, मगर कभी कभार वो पहन लेते हैं। नया जूता कहाँ से लाऊं। बुजुर्ग ने कहा, जा उन जूतों को निकाल दे, दरिया में बहा दे और अल्लाह का नाम लेकर जूता लेके आ। औरत हैरान हुई, सोचा ये कौन सी अकल की बात है, मगर उसने दिल में कहा, चलो आजमा लेती हूँ। उसने जूते उठाए, दरिया में फेंक दिए और अल्लाह का नाम लेकर नए जूते खरीदे। कहती है, उस दिन के बाद उसके शोहर को ऐसा रिज़्क मिला कि पूरा गांव रश्क करने लगा। उसके बच्चे खुशहाल हो गए, घर में हंसी गूंजने लगी और लोगों ने कहा, अल्लाह ने इसके नसीब को कैसे बदला है कि अल्लाह ने इसको इतना कुछ अता किया है। अब नंबर 4 पे, फटी पुरानी चादर या बिस्तर। जी हाँ, वही चादरें जिन पर धब्बे जमे हो, जिनके किनारे उधड़े हो, सिलाइयां खुली हो, जिन पर पुरानापन साफ नजर आ रहा, और वो रजाइयां जिनमें रूह इकट्ठी हो, गांठें बंधी हो, जो नमी और बदबू से भरी हो। मगर हम कहते हैं, चलो अभी तो ओढ़ लेते हैं, गरीब के काम आती है। मगर सुन लो, यही मैल फटी हुई बदबूदार चादरें घर के रिज़्क को भी उधेड़ कर रख देती है, बरकत को बदबू बांध देती है और अल्लाह की रहमत को घर की दलीज से लुटा देती है। आज के मुआशरे का आलम देखो, मेहमान के लिए बिल्कुल नई रजाइयां, नई बिस्तर निकाले जाते हैं, नई चादरें निकाली जाती हैं, ब्रांडेड, सब कुछ दिखावे के लिए, मगर अपनी नींद के लिए, अपने शोर बच्चों के लिए वही पुरानियां मैली चादरें, वही गांठे बांधे वाली रजाइयां जो बदबू देती हो, जो इधर उधर हो जाती हो, जिन्हें देखकर भी सुकून नहीं आता, जिन्हें धोना तो दूर की बात है, उठाकर हिलाया जाया तक नहीं जाता। औरतें कहती हैं, बिस्तर पुराना है तो क्या हुआ, काम तो चला लेती हैं। अरे बहनों, ऐसे चलते हुए बिस्तर भी तुम्हारे नसीब की उधाड़े छुपा देते हैं। यही बदबू अल्लाह की रहमत को भगा देती है, यही मैल तुम्हारे रिज़्क में मनहूसियत डाल देती है और साल भर घर में बीमारियां, बेसुकूनी, झगड़े और दिलों की दूरियां और कमाई की तंगी का सबब बनती है। पुराने वक्तों में एक गांव में औरत अपनी किस्मत के कासले को लेकर एक पुराने दरख्त के नीचे अपने आप के किस्से को लेकर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी। एक दिन सब औरतें रो रही थी, कह रही थी कि हमारे शोहर कमाते तो हैं, मगर पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, बीमारियां खत्म होने का होती नहीं, नाम ही नहीं लेती, सुकून नहीं आता, बरकत नहीं आती। एक बूढ़ा सुन रहा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हंस कर कहा, बेटियों, मैं तुम्हें एक राज बताऊं। सब चौंक कर कही, क्या राज अम्मा। हमने आसमान की तरफ इशारा करके वो बोली, देखो वो बादल जब तक साफ नहीं होते बारिश नहीं बरसती, जब तक तुम जब तक बोझ नहीं गिरता रहमत नहीं आती। ऐसे ही तुम्हारे घर की रहमत उन फटी मैली चादरों और गांठों वाली रजाइयों के बोझ से रुकी हुई है। अल्लाह की रहमत कहती है, मैं पाक हूँ, गंदगी में नहीं आती। औरतें हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा ये क्या बोलती है, चादरें बदलने से नसीब बदलता है। अम्मा ने कहकर लगाया और कहा, हाँ बेटियों, जिस तरह मैली चादरें हम जिस्म को आराम नहीं दे, जैसी मैली चादरें हमारे जिस्म को आराम नहीं ना दे सकती, वैसे ही तुम्हारे नसीब भी छीन लेती है। अल्लाह को सफाई बहुत पसंद है। जब तुम अपने बिस्तर को साफ कर लोगी, तब तुम्हारे रिज़्क में भी अल्लाह बरकत देगा और तुम्हारे रिज़्क को भी साफ करेगा। कहती हैं कि वो औरतें हैरान होकर
घर गई और अगले ही दिन सब ने अपनी पुरानी चादरें, जो गांठों वाली रजाइयां थी, बदबूदार कपड़े निकाल कर जला दिए, दरिया में बहा दिए और अल्लाह का नाम लेकर साफ बिस्तर नया बिछाने के लिए वो चादरें लेके आई। फिर क्या हुआ, उनके घरों में मोहब्बत की हवाएं चलने लगी, शोहर की कमाई में बरकत आ गई, बच्चे मुस्कुराने लगे और बीमारियों ने रुखसती ले ली। अब पांचवा और आखिरी, घर में जम के हुए बैठे हैं बेकार, घर में जमा की हुई बेकार शिकिस्ता पुरानी दवाई वाली बोतलें और खाली बोतलें। जी हाँ, वही दवाइयाँ जो आधी बच जाती हैं, पुरानी हो जाती है, तारीख गुजर चुकी होती है, जिन बोतलों में कभी आप लोग इनको इस्तेमाल करते थे, अब वही बोतलें जिनमें कभी आप दवाइयाँ बच्चों को देते थे, वही बोतलें जिनमें अब दवाइयाँ पुरानी हो चुकी हो, सिरप जो है वो उनमें जम चुका हो और उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो, और हम कहते हैं रख लो शायद कभी काम आ जाएगी। क्या हुआ, कोने में तो रखी है। आज के मुआशरे में देखो तो किचन के ऊपर अलमारी हो, बेड के दरवाजे हो या स्टोर का कोई कोना हो, हर जगह खाली बोतलें, पुरानी दवाइयाँ जो आधी इस्तेमाल की होती हैं, आधी गोलियां, सब कुछ रखा होता है और घर वाले कहते हैं चलो अभी काम आ जाएगी। अगर ये सोचते ही नहीं, ये दवाइयां महज जिस्म की बीमारी की यादगार नहीं बल्कि घर की रूहानी बीमारी की अलामत भी बन चुकी है। ये आधी अधूरी दवाइयाँ, पुरानी बेकार दवाइयाँ तुम्हारे रिज़्क को भी बीमार कर देती हैं, तुम्हारे नसीब को भी सुस्ता कर देती हैं, घर की हवा में बरकत फैला देती है, बेबरकती फैला देती है और पूरे साल तुम्हारे घर में बीमारियां अपना डेरा डाल लेती हैं। दुआएं कबूल नहीं होती, तुम कमाते हो, टूटे हुए रिश्ते होते हैं, वो उनमें कोई भी किसी किस्म की बरकत नहीं रहती। पुराने जमाने में एक गांव में एक औरत थी जो हमेशा बीमार रहती थी, डॉक्टर के पास जाती, झगड़ कर लेती कि मगर कोई फायदा नहीं होता। उसके घर में हर चीज इधर उधर थी, उसके घर में कदम रखो तो बीमारियां, परेशानियां, पुरानी दवाइयां, खाली शीशियां, टूटे फूटे सब कुछ जमा किया हुआ था उसने। एक सादा सा दरवेश वहां से गुजरा, उसने औरत को परेशान देखा तो पूछा, बेटी तुम्हारे घर में सब बीमार क्यों हैं? औरत ने रोते हुए अपनी हालात बताए। दरवेश ने कहा, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अपना घर दिखाओ। तुम्हारे घर में कदम रखते ही दरवेश ने कहा, बेटी तुम्हारे घर में ये सब जमा शदीद पुरानी दवाइयां और खाली बोतलें क्यों हैं? औरत बोली, मेरे मोहतरम ये तो मेरी बीमारियों की यादगार है, शायद कभी काम आ जाएंगी। दरवेश ने हंस कर कहा, बेटी जैसे ये दवाइयां साफ बीमारियों को, तुम्हारी पुरानी बीमारियों की याद है, वैसे ही तुम्हारे नसीब की रुकावट है। जब तक तुम इनको निकाल कर फेंकोगे नहीं, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आ सकता, अल्लाह की रहमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती। औरत ने दरवेश की बात तो मान ली, घर से तमाम पुरानी दवाइयां, बोतलें निकाल कर फेंक दी और अल्लाह का नाम लेकर साफ सुथरी नई दवाइयां खरीदी और कहती है, उस दिन से उसके घर में सेहत, सुकून और बरकत आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये मुहर्रम का महीना पकीज़ा है, सफाई और बरकत का महीना लेकर आता है। इस महीने में जब तुम अपने घर से ये बेकार, मनहूस और पुरानी चीजें निकालोगी तो दरअसल तुम अल्लाह को पुकारोगी कि ऐ अल्लाह देखो, हमने अपने घर को साफ कर लिया, अब तू अपनी रहमत उतार दे, अपनी बरकत नाजिल कर दे, अपनी मोहब्बत बसा दे। तो यही तो असल मकसद है मुहर्रम के दिनों का, हम अपने दिलों, घरों और नसीब को पाक करें। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब को ये समझने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ जिस्म की नहीं दिल और घरों की भी सफाई की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे घरों को, जितने भी घरों में परेशान है, सबके घरों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क को वसी कर दे, दिलों को नरम कर दे, रिश्तों को जोड़ दे, दुआओं को कबूल करे और हमारी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला नेक बनाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पैगाम